अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, वेलकम इन टू अवर चैनल। ऑडियंस, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सरकारी मुलाजिम को ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा जिसका बराह रास्त ताल्लुक है सरकारी मुलाजमीन की सर्विस के मतलब। और इसमें हम बात करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिली ऑफ ए सिविल सर्वेंट हु डाइज वाइल इन सर्विस। ऐसा सरकारी मुलाजिम जिसकी वफात सर्विस के दौरान हो जाती है, तो उसके लिए डिपार्टमेंट कौन कौन सी मराद का ऐलान करता है। तो तफसील कुछ इस तरह से है कि 12 मराद जो है वो ऐसे सरकारी मुलाजिम को मिलती हैं कानून के मुताबिक, जिसका नोटिफिकेशन भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसकी वफात सर्विस के दौरान हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो असिस्टेंट पैकेज है सरकारी मुलाजमीन के लिए, ये 22 फरवरी 2017 से विद इफेक्ट है और अभी यही चल रहा है। सबसे पहली जो सहूलत, फैसिलिटी या मरात मिलती हैं, उनमें पहले नंबर पर लंप सम ग्रांट, यानी कि सरकारी मुलाजिम जो ड्यूरिंग सर्विस एक्सपायर होता है उसे जो है एक यकमुश्त जो रकम मिलती है वो बेसिक पे स्केल के हिसाब से होती है। और ये पहली मरात है जो हम 12 टोटल डिस्कस करेंगे उनमें। अब आप स्क्रीन के ऊपर वो चार्ट देख सकते हैं जो कि स्केल वाइज है। स्केल 1 to 4, 5 to 10, 11 to 15, 16, 17, 18, 19 को मिलने वाली ये रकम जो है ये भी मिलियंस में है, लाखों में है। दूसरे नंबर पर जो सहूलत है वो है तनख्वाह का जारी रहना। 60 साल तक सरकारी मुलाजम की सुपरएनेशन पूरी होने तक सर उसकी तनख्वाह चलती रहेगी। उसकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, लवाकिन जो हैं, वो वसूल करते रहेंगे और हर साल उसमें एनुअल इंक्रीमेंट्स भी लगती रहेंगी अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रूल्स। और जब 60 साल हो जाएंगे फिर उसके बाद पेंशन्स के बेनिफिट जो है वो उसके लवाकिन को मिलेंगे और फैमिली पेंशन जो है वो उसके अकॉर्डिंग टू रूल्स जो है वो, अगर बेबी मौजूद है तो उसे मिलेगी या उसके बच्चों को मिलेंगे, तो वो एक प्रॉपर रूल है। इस पर मैंने अलग फैमिली पेंशन पे वीडियो बनाई हुई है, आप उस पर तो देख लें। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। तीसरे नंबर पर जो सहूलत मिलती है वो है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन रहाइश जो है किसको मिलती है? द फैमिली ऑफ द डिसीज सिविल सर्वेंट शैल बी अलाउड रिटेंशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन टिल द एज ऑफ सुपरनेशन। यानी कि कोई ऐसा सरकारी मुलाजम जिसको सरकारी रहाइश मिली हुई थी और वो फोत हो जाता है, तो उसकी फैमिली जब तक सरकारी मुलाजम की सुपर एनुएशन, बेशक वो फोत हो गया है लेकिन उसकी 60 साल एज तक नहीं, जब तक नहीं हो जाती, वो उसके अहले खाना वही सरकारी रहायश इस्तेमाल करते रहेंगे। ये सरकारी कानून है। चौथे नंबर पर एजुकेशन है। एजुकेशन में क्या है जी? एजुकेशनल स्कॉलरशिप इज अलाउड टू चिल्ड्रन ऑफ डिसीज सिविल सर्वेंट अप टू 3 चिल्ड्रन। 3 बच्चों को जो है बेनवोलेंट फंड के अलावा स्कॉलरशिप एजुकेशन कैरी रखने के लिए दी जाती है। ये भी रूल है। इसके बाद नेक्स्ट है जी एम्प्लॉयमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ 1 चाइल्ड और विडो इन BPS 1 to 11 including the post of पटवारी and junior clerk on contract or regular basis as per provisions of rule 17A। 17A के रूल के मुताबिक स्केल 1 से स्केल 11 तक एक बच्चे को या उसकी बेवा को, अगर बच्चे नहीं है तो फिर जो बेवा हैं वो 17A रूल के तहत नौकरी हासिल कर सकती हैं, बेशक ऐड आया हुआ ना हो। और इसमें पटवारी और जूनियर क्लर्क की पोस्ट भी शामिल है, यानी कि इन पोस्टों के ऊपर भी तैनाती हो सकती है 17A रूल के तहत। छठे नंबर पर जो मरात का नंबर है जो मिलती है हुकूमत की तरफ से असिस्टेंट्स, उनमें मैरिज ग्रांट है। मैरिज ग्रांट एज प्रेस्क्राइब इन क्लास 3A 4A ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सर्विस बेनिवोलेंट फंड पार्ट 1 पार्ट 2, यानी कि बेनिवोलेंट फंड से ही जो है शादी ग्रांट जो है उनके बच्चों को मिलेगी। 7वें नंबर पर हेल्थ, सेहत, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज एज पर देयर एंटाइटलमेंट ड्यूरिंग सर्विस ऑफ द फैमिली ऑफ द डिसीज सिविल सर्वेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान मेडिकल रूल्स 1959। मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलत मिलेगी सरकारी मुलाजमीन की मुकम्मल फैमिली के मेंबर्स को। तो ये 7वें नंबर पर है। 8वें नंबर पर जो मिल रही है ग्रांट वो है नॉमिनेशन ऑफ एन ऑफिसर एज काउंसिल। ये क्या है?
नॉमिनेशन ऑफ एन ऑफिसर एज काउंसिल, इसका मतलब ये है कि काउंसिल की तरफ से एक ऐसा ऑफिसर तैनात किया जाएगा, उसको एलोकेट किया जाएगा, जो कि फोत हो जाने वाले सरकारी मुलाजिम को जितनी भी असिस्टेंस पैकेज मिलना है, जितनी भी बरात मिलनी है उसके फैमिली के मेम्बरान्स को, उस बंदे का काम ये होगा कि कम से कम पीरियड के अंदर जो उसके लवाहिकीन हैं उनको मुतलका ग्रांट, मुतलका मराद जो है वो हासिल करके दी जाए। 9वें नंबर पर जो फैसिलिटी है वो जनरल प्रोविडेंट फंड है, जीपी फंड की है। जीपी फंड शैल बी पेड टू द डिजीज फैमिली एज पर प्रोविजन ऑफ द पंजाब जनरल प्रोविडेंट फंड 1978। 1978 के जीपी फंड रूल के तहत सरकारी मुलाजम के फैमिली के मेंबर्स को, अहले खाना को जीपी फंड की अदायगी की जाएगी। Monthly benevolent grant. Monthly benevolent grant shall be paid to prescribed class 3-4 of Punjab. महाना बेनवोलेंट फंड से उसको ग्रांट मिलेगी। फोर्थ जने सरकारी मुलाजिम को बेनवोलेंट फंड से महाना की बुनियादों पर जो है वो ग्रांट मिलेगी। और 11वें नंबर पर जो फैसिलिटी मिलेगी वो ग्रुप इंश्योरेंस की है। ग्रुप इंश्योरेंस का मतलब रूल ये है कि ऐसा सरकारी मुलाजिम जो सर्विस के दौरान फोत होता है तो उसे ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगी, या रिटायर होने के बाद 5 साल के अरसे के दौरान भी अगर वो फोत हो जाते हैं, सरकारी मुलाजिम फोत हो जाता है, तब भी ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगी। ये मरात नंबर 11 है। अब आखिरी डिस्कस करते हैं 12। और नंबर 12 पर यह है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सिर्फ 2 पेजेस के ऊपर एक प्रोफार्मा बनाया है ऐसे अफराद के लिए कि जो जिनकी इन सर्विस डेथ एक्सपायर हो जाती है, तो उसके जो लवाकिन होंगे उनको तमाम जो बेनिफिट्स हासिल करने के लिए जो है वो शॉर्ट से शॉर्ट और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये लेटर है 2 पेजेस का। तो ये थी ऑडियंस आज की वीडियो, जिसमें मैंने 12 मुख्तलिफ असिस्टेंट पैकेज के मतलब आपको इन्फॉर्म किया। वीडियो लंबी ना हो पाए इसलिए शॉर्ट ही आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तफसीली जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।